ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समागया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सबको मेरा प्रणाम। आज एक गुरु के ऊपर एक छोटी सी धुन से शुरू करेंगे भजन। एक साथ गाते हैं, बहुत सुंदर लगता है जब कोरस में गाया जाता है बहुत सारे लोग एक साथ। ओम गुरु परात् परा गुरु। ओम गुरु परात् परा गुरु। ओम गुरु परात् परा गुरु। ओंकारा गुरु तव शरणम्। ओंकारा गुरु तव शरणम्। ओम गुरु परात् परा गुरु। ओम गुरु परात् परा गुरु। ओंकारा गुरु तव शरणम्। ओंकारा गुरु तव शरणम्। सुख कर दुख हर हे परमेश्वर। सुख कर दुख हर हे परमेश्वर। ब्रह्म परात् पर तव शरणम्। ब्रह्म परात् पर तव शरणम्। ओम गुरु परात् परा गुरु। ओम गुरु परात् परा गुरु। ओंकारा गुरु तव शरणम्। ओंकारा गुरु तव शरणम्। नमामि ब्रह्मा नमामि विष्णु। नमामि ब्रह्मा नमामि विष्णु। नमामि शंकर भयहरणम्। नमामि शंकर भयहरणम्। ओम गुरु परात् परा गुरु। ओम गुरु परात् परा गुरु। ओंकारा गुरु तव शरणम्। ओंकारा गुरु तव शरणम्। चिदाकार गुरु चित्स्वरूप गुरु। चिदाकार गुरु चित्स्वरूप गुरु। चिन्मय सद्गुरु तव शरणम्। चिन्मय सद्गुरु तव शरणम्। ओम गुरु परात् परा गुरु। ओम गुरु परात् परा गुरु। ओंकारा गुरु तव शरणम्। ओंकारा गुरु तव शरणम्। ओंकारा गुरु तव शरणम्। पिछले बार भगवद गीता के हम लोग 30वां श्लोक ख़त्म किए थे, 31वां को शुरू किए थे, तो वहीं 31 से हम लोग अभी आज शुरू करेंगे। अभी तक ये अर्जुन का जो भगवान कृष्ण के जो रूप हैं वो सब देख लिया है। अब कुछ देखना बाकी नहीं है। अभी कुछ थोड़े से बस एक दो बताएंगे, फिर भगवान कृष्ण का की बातें आएंगी। तभी अंतिम में अर्जुन कहता है, पहले क्या बोला था कि देख रहा हूँ कि समान सब कुछ ग्रास रहा है, सारा तुम्हारा आग अग्नि वाला जो है, सारा मुख तुम्हारा अग्नि से है, चारों तरफ जो जल रहा है तुम्हारा, सारे चारों तरफ तेज और राशि है, उसे सभी लोग जल रहे हैं। और जगत समग्रम वासव उग्र पथपंथी विष्णु, और सारे तुम्हारी तरफ आ रहे हैं सब कुछ। ये पहले बोल चुके हैं, जस्ट रिपीटिशन।
तो ये बोल रहे हैं अभी 31 में बोल रहे हैं, आख्या ही मे को भवानुग्र रूप नमस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातम इच्छामि भवंतम आद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। अभी उनके प्रवृत्ति के बारे में, तुम्हारे नेचर क्या है, तुम क्या चाहते हो, वो हु यू आर, ये अभी प्रश्न करते हैं इतने दिनों के बाद। आख्या मे को भवानुग्र, तो भवन उग्र रूप, तुम्हारा जो उग्र रूप मैंने दिखाया, तुमने देखा मैंने। नमस्तु ते देववर प्रसीद, अब उसको समाप्त करो, तुम अभी थोड़ा हमारे ऊपर कृपा करो। प्रसिद्ध देववर उनको बोलते हैं कि नमस्तु, तुमको प्रणाम है अभी, हे देववर तुम प्रसिद्ध, शांत हो जाओ अभी। विज्ञातम इच्छामि भवंतम आद्यम, मैं तुम्हारा सब कुछ जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में। विज्ञातम इच्छामि, जानने को चाहता हूँ, भवंतम तुम्हारे, नहीं प्रजानामि तब प्रवृत्तिम, मैं तो कुछ नहीं जान पा रहा हूँ, तुम्हारी प्रवृत्ति क्या है, ये तो मैं कुछ जान नहीं पा रहा हूँ। ये वर्ष नंबर 31 है। तो कल हमने थोड़ी चर्चा की थी कि ईश्वर को हम साधारणतः उनका चार्मिंग, अत्यंत सौम्य रूप, अत्यंत शांत रूप, एकदम हंसमुख रूप, इसी रूप में देखते हैं। भगवान श्री राम को देखिए, उनका रूप जहाँ भी देखेंगे राम दरबार में। भगवान कृष्ण को देखिए, स्माइलिंग, बांसुरी बजाते हैं, वही रूप तो हमको ज़्यादातर देखते हैं। मंदिरों में साधारणतः राधा कृष्ण के मूर्ति रहते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण को बांसुरी के साथ दिखाया जाता है। ये उनके सारे ब्रजलीला है। एक बार उन्होंने ब्रज छोड़ दिया है, फिर उन्होंने दिखाया कृष्ण सीरियल में जरूर कि बांसुरी एक आध बार बजाए हैं वो मथुरा में जाकर, लेकिन कहा जाता है कि और बांसुरी को ऑलमोस्ट तिलांजलि दे दिया। फिर उनके हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया, फिर अस्त्र शस्त्र आ गए, जो ब्रज में नहीं था। तो ऐसा उनका भगवान को हमेशा भक्त जो चाहता है, जो भक्तिपूर्ण जो पूजा है, डिवोशनल वर्शिप जो है, ये इंसान चाहता है कि ईश्वर के उस सौम्य शांत रूप का करेंगे, हंसमुख का उस रूप का करें, वही उनके लिए सुविधा है, माने ठीक भी है। और सारे उनका जो उनके चेहरे को देखकर मन बिल्कुल वही अटक जाता है। हम लोगों के होता है, देखेंगे बहुत कभी कभी कुछ मंदिरों में मूर्ति इतना सौम्य है, इतना सुंदर है कि देखते ही मैंने उनका स्माइलिंग फेस बिल्कुल, हम कुछ मंदिरों में, रामकृष्ण मंदिर में देखेंगे, रायपुर में भी ऐसे और भी कहीं कहीं हैं, तो ये सो चार्मिंग ठाकुर का फेस है, उनका मुखमंडल एकदम जैसे ठाकुर अभी स्माइलिंग, वैसे तो ठाकुर का फेस सभी जगह अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं आश्रम में इट इज़ वंडरफुल। तो उसको देखने पर एक आनंद, ऑटोमेटिकल आनंद की अनुभूति अंदर होती है। और ये भक्तों के लिए ये एक आम बात है, साधारण बात है कि जब ईश्वर के उस रूप को देखते हैं, चार्मिंग रूप को देखते हैं और ब्यूटीफुल सुंदर रूप को देखते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन दूसरा एक टाइप का एड्रेस है, और इसमें ये रूप देखिए वो लोग उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बिल्कुल मग्न हो जाते हैं उस रूप में। ध्यान करने के लिए वो रूप भी अच्छा है। कोई रूप में उनका लेकिन टेरिफिक रूप भी है, जो भयानक रूप, विध्वंसकारी, जो अभी हमने देखा, भगवान अर्जुन ने जो देखा है, भगवान कृष्ण का जो रूप विराट रूप देखा है, उसमें कैसा देखा है, सौम्य रूप, सौम्य देखा था, अभी तक देखा था। लेकिन 10वां चैप्टर तक, 11वें चैप्टर में जो शुरू किया भगवान कृष्ण ने उनका दिखाना रूप, तब से अर्जुन भयभीत है, बिल्कुल कुछ बोल नहीं पा रहा बिल्कुल। तो ऐसे अवस्था में, लेकिन फिर भी ये उग्र रूप भी कुछ लोगों को अच्छा लगता है। जो माँ कालिका की साधना करते हैं, जो तंत्र साधना करते हैं, जो दुर्गा की साधना करते हैं, उनको उग्र रूप का, तो और उनको वही रूप अच्छा लगता है। उनका अटेंशन, जैसे हमारे सौम्य रूप में हम लोगों के अटेंशन ज़्यादातर भक्तों का लग जाता है मन जाके, इस तरह का इन लोगों का रूप भी है। ऐसा ईश्वर के टेरिफिक जो भयानक रूप में जाके भी लग जाता है। बिकॉज नो, ईश्वर के विभिन्न रूप है ना, तो केवल उनका सौम्य रूप नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर ईश्वर बहुत भयानक रूप भी धारण कर सकते हैं। संहार जो होता है, तो सृष्टि का रूप और संहार का रूप में अलग है, बहुत अलग है, डायमेट्रिकली अपोजिट बिल्कुल है। मैं आपको बारंबार जो बोलता हूँ, वो जो दुर्गा सप्तशती में वो सारे रूप, जब भी देवी संहार करती है तो उनका रूप बहुत विकराल रूप हुआ करता है। तो ऐसा, तो ये उसमें भी लोगों का मन एब्जर्व होता है। लेकिन ध्यान रखें, जो व्यक्ति केवल सौम्य रूप को देखता है और उनका टेरिफिक रूप को पसंद नहीं करता है, उसको हम सच्चा भक्त नहीं कहेंगे। जो क्वालिफाइड, जो फुल्ली क्वालिफाइड भक्त जो है,
पूर्ण रूपेण जो जानकार भक्त जो है, ईश्वर के बारे में जिसको ज्ञान है, ईश्वर के विभिन्न पहलू, उनका रूप का वजह जिसको ज्ञान है, वो समभाव से उनके सौम्य रूप को भी देखेगा, उसके ऊपर भी आनंद लेगा, और उनके जो भयानक रूप जो है, विनाशकारी विध्वंसकारी रूप, उसमें भी आनंद होगा। क्योंकि फियर जो भय है, वो भय को हम कैसे दूर करेंगे? भय दूर तभी होता है जब उस भयानक रूप को देखेंगे तो भय जाके तो ही दूर होता है। स्वामी जी का वो गाना है ना, नाचुकता हाथ श्यामा, वो भी है मदर काली, उसके ऊपर सिस्टर निवेदिता के जो है, तो काली जी मदर करके इसको, बहुत सुंदर कविता। तो उसमें यही उनके काली शांत रूप भी है और काली उग्र रूप भी है। तो जो भक्त है उनको दोनों ठीक ठीक भक्त जो है उनको दोनों रूप ही अच्छा लगेगा, उसको वो एक्सेप्ट, वो ग्रहण करता है दोनों रूप इक्वली, हाँ सेम समान भाव से वो उनको एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो फियर जो है भय, क्योंकि द फियर इज कंकर्ड बाय वर्शिप ऑफ द फियरलेस। जो माँ काली को क्या कहते हैं? भय शून्यता है। हम भय पाते हैं जरूर उनसे, लेकिन एक्चुअली वो तो वरदहस्त, वो तो कृपा करते सबके ऊपर ना। ये तो केवल कुछ पर्पस के लिए उन्होंने ऐसा रूप धारण किया, ये सभी के लिए ऐसा रूप नहीं है उनका। तो ऐसे ही रूप को हम जब पूजा करेंगे तो ठीक ठीक भय दूर होगा। भय को जब तक फेस नहीं करेंगे तो भय दूर कहाँ से होगा? हम लोग भागेंगे दूर देख के, ईश्वर का रूप में नहीं देखना चाहता हूँ, तो फिर भय दूर भी नहीं होगा। तो भय दूर होने के लिए भय का सामना करता हूँ, फेस द ब्रूट। स्वामी जी बोले थे ना वो बंदर की कहानी से, फेस द ब्रूट, शैतानों का सामना करो। यहाँ सामना करने की बात नहीं है, ये वर्शिपिंग द फियरलेस। हम ऐसे ही माँ काली की पूजा करेंगे जो अभय दान करती है सभी को, तो हम उसे भय कैसे पा सकते हैं? जब अभयदा वरदा ऐसा कुछ जो उनका जो आता है उनको, तो ऐसा हम इस ये रूप को देख के डरने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसलिए अगर डर दूर करना है तो यू टू वर्शिप द टेरिबल, द टेरिफिक। लेकिन अर्जुन इतने मतलब साधारण लोग जैसा काम करता है। अर्जुन जबकि इतना पावरफुल है, इज सो फेरोशियस, सच ए ग्रेट फाइटर, लेकिन उसको क्या हुआ? उसको पहला चैप्टर में वो परेशान, बिल्कुल नर्वस हो गया, तो खो गया अपने सारे अपने जो उसका होना चाहिए, जो रूप उसका होना चाहिए, एक वीर पुरुष का जो भावना होनी चाहिए, वो भावना को भूल गया था थोड़ी देर के लिए। वो बाद में धीरे धीरे भगवान कृष्ण उनको ठीक ठीक रास्ता में लाए। तो ये रूप उसको चाहिए। इतना फेरोशियस भी है, अकेले लड़ा है, कितने बड़े बड़े युद्धों से लड़ा है। तो जो युद्ध लड़ता है जीतता है तो शांत भाव से तो नहीं होता है ना, उसका पर टेरिफिक, उसका भयानक रूप उसको दिखाना पड़ता है। अब देखिए कोई योद्धा जब लड़ते हैं तो उनका चेहरे का जो देखेंगे, एक्सप्रेशन देखेंगे तो पता चलेगा। ये शांत भाव से हंसते हंसते इसको नहीं होता है, कोई भी इसको देखिए। तो अर्जुन अनेक लोगों के जैसे साधारण डिवोटी की जैसे वो चाहता नहीं ये भगवान की विकराल रूप को देखने के लिए। ईश्वर सब कुछ है ये अर्जुन समझ चुका है। गॉड हैज़ बिकम एवरीथिंग। लेकिन एवरीथिंग में क्या आएगा, क्या क्या, कौन कौन सा पहलू, कौन कौन से क्वालिटीज़ गुण ईश्वर में आएंगे हैं, तो किस किस को लेकर हम कह सकते हैं कि ईश्वर सब कुछ हुए हैं, ये भी अर्जुन अभी जानने को नहीं पाया है। और जानने को बहुत कुछ उसको बाकी है अभी तक। क्योंकि अर्जुन चाहता है, जानता है कि मनुष्य को जान सकते हैं उसकी जो कृति से, उसका जो एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप से हम जान सकते हैं उनको। अर्जुन भगवान कृष्ण को जानना चाहता है। अभी भी शायद उसका कन्फ्यूज़न है, भगवान कृष्ण के क्रियाकलाप के बारे में जानना चाहता है, अभी तक पूरा जानता नहीं है। इसीलिए वो चाहता है कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण उनको ये भय शून्य उसका फिर रूप दिखाएं। तभी उससे प्रश्न करता है एक्चुअली उस समय जानने के लिए कि नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, तुम कौन हो पहले पूछता है। को भगवान उग्र रूप बोलते हैं ना, आख्या है मैं को भगवान उग्र रूप, तुम्हारे बताओ ठीक से तुम्हारे उग्र रूप में तुम उग्र रूप में तुम हो कौन।
और अंतिम में बोलता है कि नहीं प्रजानामि तब प्रवृत्तिम, तुम्हारी प्रवृत्ति को मैं जानता नहीं हूँ। तो ये एक सप्लीकेशन, एक दरखास्त जैसे दे रहा है, एक अनुरोध, एक प्रार्थना उसके उनके पर है, प्रभु हमको अभी बताइए आप है कौन, आप क्या हैं, हाउ कैन आई नो यू, आपको किस रूप में मैं जानूंगा। ये बात अर्जुन पूछता है और भगवान उसका उत्तर देते हैं। अभी भगवान बोलते हैं कि अभी ईश्वर भगवान उवाच 32वां श्लोक से भगवान बताएंगे उनका रूप क्या है, बताएंगे। ये जो प्रश्न अर्जुन ने किया ना, नहीं प्रजानामि तब प्रवृत्तिम, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि 32वां श्लोक में कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्तः ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः। मैं काल हूँ, लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, मैं काल, काल मतलब टाइम, एंड ऑल पावरफुल, मैं सारे शक्तिमान, समय सबसे बलवान होता है। काल, और काल के जो मालिक जो रियल है वो है महाकाल। तो काल रूपी जो है महाकाल भगवान कृष्ण, भगवान खुद ही महाकाल है। बोलते कालः अस्मि लोकक्षय, मैं किसके प्रवृत्त हुआ हूँ, मैं क्या मैं करना चाहता हूँ, लोकक्षय, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, लोगों को, सारे जगत को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्त है, सबको समाप्त करने के लिए ही मैं अभी प्रवृत्त हूँ। ऋते पे ताम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थित प्रत्यनिकेषु योधा है। तो ये सारे जितना योद्धा है ये और भविष्य में तुमको दिखेंगे नहीं है। तो ऐसा मेरा प्लान है, ये मैं करना चाहता हूँ, कालोस्मि। तो भगवान कृष्ण के साथ लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप पहले भी हम लोग बोल के आए हैं। जीवन भर में कितने साल, ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जब और अर्जुन ये सब जब युद्ध करते थे, मोर देन 100 ईयर्स, 120-25 साल उनको हो चुका था। पता चलता है कभी भी देखने से, यंग सब बिल्कुल हैंडसम देख रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उम्र हो चुका था। उस समय में द्वापर युग में उम्र का कोई वो वैल्यू नहीं होता था, वो तो हजारों साल लोग करते थे। त्रेता युग में बोलते कि भगवान राम ने 10,000 साल किया था, वो 40-50 हज़ार साल उन्होंने दशरथ ने किया, हजारों साल करते हैं। यहाँ थोड़ा कम हो जाता है धीरे धीरे। सत्ययुग में बहुत ज़्यादा था, थोड़ा त्रेता में कम हुआ, थोड़ा द्वापर में और कम हुआ। तो भी उनके लिए समय उनको क्षय नहीं करता है, उनको जो यूथ को, जो विगर को, शक्ति को समय के साथ समाप्त नहीं होती है शक्ति। तो ऐसा है। तो बहुत लंबे उनके साथ रिलेशन अर्जुन का कृष्ण के साथ रहने के बाद भी अर्जुन ठीक ठीक जान नहीं पा रहा था वह कृष्ण को, वेरी लिटिल, थोड़ा सा जाना था केवल, इसलिए तो प्रश्न पूछा था। थोड़ा सा जाना था और जानने को जो बाकी था, बहुत कुछ बाकी था। अभी भी बच्चा है माने, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा मौका भी नहीं दिया ना, हमेशा मदद ही करते रहे। होल लाइफ ही हैज हेल्प्ड एंड हेल्प्ड। हर प्रत्येक पदक्षेप में उनके प्रोटेक्शन इन लोगों ने महसूस किया है। जाना कि कृष्ण के कारण ही हम लोग प्रत्येक पग पग पर हम बचे हैं, लेकिन फिर भी उनके रूप को वो अर्जुन नहीं जान पाया था, देख नहीं पाया था। बहुत कुछ दाखना उसका बाकी था। इसीलिए वो क्वेश्चन है, टेल मी हु यू आर, तुम कौन है ये अब तुम मुझे बताओ। और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं एक माइटी, अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत बलवान मैं काल हूँ। और ये जो काल का ये एक डेफिनेशन है, ईश्वर के तो बहुत डेफिनेशन है, उनके विशेषण ईश्वर के लिए बहुत लगाए जाते हैं। तो हम विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र जब पढ़ेंगे, 1000 नाम, विष्णु के 1000 नाम जो भीष्म पितामह ने बोला था अपने सरसैया पर, समाप्त होते, युद्ध समाप्त हो चुका था, उनके मृत्यु के ठीक पहले की बात है ये। उन्होंने विष्णु के सहस्त्र नाम की बात कहते हैं, और सहस्त्र नाम का गान हमको हमेशा, ये तो विषयांतर हो जाएगा, लेकिन वो नाम को प्रत्येक व्यक्ति को गाना चाहिए। आदि शंकर अपने भजो गोविंदम पे बोलते हैं, गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। ऐसा ये बहुत सारे उनका जो 31 श्लोक टोटल है, उसमें एक श्लोक भगवान आदि शंकर का है कि वो बोलते हैं कि पढ़ो डेली, क्या, गेयम गीता और नाम सहस्रम, भगवद गीता के पाठ और विष्णु सहस्रनाम नाम सहस्रम,
ये डेली गाना चाहिए, हर रोज़ कुछ कुछ थोड़ा सा। गेयम गीतनाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, बाकी छोड़ देते हैं। श्रीपति मतलब भगवान विष्णु, लक्ष्मीपति जो है, श्रीपति लक्ष्मीपति, उनके रूप को बारंबार बारंबार उसके ऊपर मेडिटेशन करें, ध्यान करें। बहुत सुंदर रूप है और कल्याणकारी रूप है। तो हम लोग तो मेडिटेशन करते हैं, करने का प्रयास करते हैं एक्टिव भगवान श्री रामकृष्ण के ऊपर, लेकिन आदि शंकर बोलते हैं वो तो अद्वैतवादी थे, लेकिन फिर भी विष्णु के बारे में क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका रूप ही इतने कल्याणकारी है, इतना सौम्य रूप, इतना सुंदर रूप है। तो बोलते कि ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, बारंबार अजस्र रूपन का बारंबार उनको देखें, कॉन्स्टेंटली लेट दिस बी एंट्रेंस हमारे माइंड में, मन में बिल्कुल बैठ जाए, ऐसा वो बोलते हैं। तो ये उनका एक केवल डेफिनेशन है, एक नाम केवल है, काल महाकाल जो भी कहें, तो बाकी तो बहुत सारे उनका नाम है। तो इतना कह के मैं आई एम द माइटी टाइम, मैं अत्यंत बलवान शक्तिमान समय में हूँ। इतना कह के अर्जुन का पजल, अर्जुन का जो प्रश्न था, मन में जो संशय था, तुम्हारी प्रकृति का, तुम कौन है, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं काल हूँ। काल क्यों कहते हैं कि महाकाल, कि सब कुछ काल की गाल में सब समा जाते हैं ना, सारे मेमोरी जितना है हमारे इवेंट्स, जो भी घटनाएं जीवन में अनंत काल से घटती आ रही है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर से प्रकृति के बाद जो घटनाएं घट रही है, सारे काल में समा गए हैं कंस्टेंटली। और ये काल क्या है, जैसे वो हम ब्लैक होल कहते हैं ना, उसमें स्पेस में ब्लैक होल है, उसके पास कोई भी गुजरेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, इट विल बी टेकन इन, नहीं है, कोई भी उसको पार होके नहीं जा सकता है ब्लैक होल को, बहुत पावरफुल होते हैं। इसी तरह का काल में सभी समा जाते हैं, जितना इवेंट से जो भी है, एंड कंस्टेंटली हो रहा है, रिलेंटलेसली, कभी व्यवधान नहीं, टाइम, प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण, अभी भी हम जो बातें कर रहे हैं, अनंत घटनाएं और अनंत चीज़ें, सब कुछ उसी के अंदर समा जाते हैं। किसके अंदर? टाइम जाते हैं कंस्टेंटली, और इट इज़ कंज्यूमिंग एवरीथिंग, सब कुछ ये खा जाता है काल। उसके लिए कोई मैंने सब पूरा, क्योंकि समय है ना, समय कभी एक क्षण भी बैठता नहीं है। दैट द मोस्ट प्रीशियस हमारे लिए वो है रिसोर्स, ये है ना, हमारे सबसे मूल्यवान है ये, तो इसको पकड़ के रखना चाहिए। पकड़ के रख नहीं सकते हैं, उसका यूटिलाइज करना चाहिए, व्यवहार ठीक से, हमको समय का व्यवहार हमको ठीक से करना चाहिए, इतना है। क्योंकि उसका सब बरीड, उसका सब चले जाते हैं और कभी वापस आने वाले भी नहीं है ना, जो चला गया कभी वापस नहीं आता है। तो ये सभी को कंज्यूम कर रहा है। और दूसरी बात क्या है, काल के द्वारा सब मेज़र भी होता है, नापना, इतने वर्ष, इतने युग बीत गए हैं। हम युगों की बात करते हैं ना, हमारे विश्व में जो क्रिएशन में जो 4 युग हमारे होते हैं, सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग और कली युग, एक के बाद एक आते हैं, और प्रत्येक एक पीरियडिसिटी है। तो कई मैंने बोला होगा, कली युग सबसे छोटा होता है, 4,32,000 साल का, तो उसका डबल 8,64,000 साल का द्वापर युग होता है। उसका 3 गुना 12,96,000 साल ये होता है आपका त्रेता युग, और कली का 4 गुना 17,28,000 साल ये होता है आपके सत्य युग। इस तरह के 4 युग मिला के 43,20,000 साल होता है। ये एक गणना है। तो किससे गणना होता है? काल से, तो समय से तो गणना होती है ना। तो काल सभी को समा भी जाता है, सभी प्रत्येक काल के अंदर, और काल से सब कुछ हम जो नाप पाते हैं, मेजर करते हैं सारे चीज़ को। जैसे आकाश, जितने कुछ क्रिएशन जो कुछ है सब आकाश के अंदर है, सर्वव्यापी है ना आकाश, जो पंच तत्वों में जो आकाश आता है, बाकी सारे तत्व, बाकी सारे क्रिएशन जो है ये आकाश के अंदर है। उसी तरह का जितने इवेंट्स, जो भी कारण है, जो भी कार्य है, कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट, कॉजेशन एंड इवेंट्स, जितने कारण, तो कारण भी उसका और उसका कार्य भी, सब कुछ समय के अंदर है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, पीछे सब ये हो जाता है, समतल हो जाता है। एक उदाहरण देखेंगे आप, जब पहाड़ी चढ़ते हैं ना हम लोग, तो जा रहे हैं धीरे धीरे, चढ़ते चढ़ते देखेंगे गड्ढा भी है, बड़ा बड़ा खाई भी है,
और छोटे छोटे पहाड़ भी है, बहुत सारे कुछ है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते लगेंगे नीचे देखेंगे सब समान जैसा दिख रहा है। कितने भी छोटे से पहाड़ ये सब दिख ही नहीं रहा है, एज इफ ऐसा लग रहा है कि जैसे सब एक समान ये हो चुके हैं। तो इस तरह का सारे चीज़ जो है ना उसी के अंदर चला जाता है, कुछ पता ही भी नहीं चलता कुछ भी। तो ऐसा तो टाइम के अंदर इन्फिनिटी टाइम में जो कि कुछ हैपनिंग जो कुछ होता है ये सब उसी के अंदर चला जाता है, हम इसको जान। और टाइम ही ईश्वर है, टाइम समय ही ईश्वर है। पहले हम बोला है ना, भगवान कृष्ण बोले हैं मैं काल हूँ। ये जो अर्जुन बोलता है कि मैं जानता नहीं हूँ तुम्हारा पर्पस क्या है, ये उसका भयभीत होकर ये प्रश्न उसने पूछा था। मन में शंका उनकी थी, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा पर्पस क्या है। तब प्रवृत्तिम नमी नहीं प्रजानामि तब प्रवृत्तिम, ये एक मिस्ट्री उनके लिए, तो ये एक अर्जुन के लिए एक है मिस्ट्री है। तो ये मिस्ट्री को अभी भगवान कृष्ण सॉल्व करना चाहते हैं। वो क्या बोलते हैं, मैं सब कुछ वाइप आउट करना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ, ये क्या बोलते हैं ना, लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्तः, मैं सारे समाप्त करूँगा मैं, लोकक्षय लोक समाहर्तुम, समाप्त कर देते का है, सब खत्म कर देना चाहता हूँ मैं, ये भगवान कृष्ण ने बोल दिया। पहले दिखा चुके हैं कि सब मार रहे हैं, लेकिन अभी भी बोलते हैं कि मैं सब कुछ समाप्त करने की मनसा लेके मैं उतना हूँ। और डेथ है, पूरा सारे को समाप्त करेंगे। और डेथ मृत्यु तो हमेशा चल रहा है, इट इज़ हर क्षण, प्रत्येक क्षण में कोई ना कोई बच्चा पैदा होता है और कोई ना कोई बच्चा मरता है। लेकिन बोलते हैं कि ये सेंसलेसली हो रहा है, उसका कोई इति नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है वो। लेकिन जब इसको स्कैटर्ड चारों तरफ हो रहा है, यहाँ भी मर रहे वहाँ भी मर रहे, चारों तरफ मर रहे हैं, इंटरमीडिएटली हो रहे हैं, और ये उसके स्प्रेड आउट है चारों तरफ, प्रसारित संप्रसारण है, मतलब सब जगह मृत्यु तो हो ही रही है। तो इसको कहते हैं कि लॉ ऑफ, ये होता है ये नेचर का एक प्रकृति का नियम है कि मनुष्य जन्म होता है तो मनुष्य की मृत्यु भी होती है, तो ये है लॉ ऑफ नेचर। लेकिन बहुत सारे लोग अगर इकट्ठा एक जगह मर जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ये होती है कैटास्ट्रोफी। ये जो कंसंट्रेशन हो जाता है, एक साथ बहुत लोग मरे, ये कुछ साल पहले केदारनाथ में हुआ था। केदारनाथ बद्रीनाथ उस एरिया में भयंकर तूफान और बारिश और बाढ़ में कितने लोग मरे हैं, उसमें हज़ारों लोग मर गए हैं। तो क्या हुआ, दैट वाज ए कैटास्ट्रोफी। ये बहुत दुर्घटना है, ये बहुत विशाल माने लोगों का जो क्षय होना है एक साथ ये सब हुआ है। हाँ, ये भी नेचर, ये सब काल के ही वो काम है ये सब। तो भगवान कृष्ण का ये काम है पूरा सारे को समाप्त कर देने का है। इन बोथ वेज भगवान करते हैं, या तो सेवरली अलग अलग जगह करते हैं, या तो फिर वो कलेक्टिवली करते हैं एक साथ। ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा किस जगह में किस स्थान में क्या मारना है, कितने को मारना है। जो क्षय करने आते हैं बोल दिया है, आई वॉन्ट टू वाइप आउट दिस होल मैन, ये सारे लोगों को समाप्त करना चाहता हूँ। लोक क्षय समाहर्तुम यह प्रवृत्त है, ऐसा जब बोल ही दिया है अपना पर्पस, दैट मीन्स वो मन लगा के आए हैं, अभी हमको सबको मारना है। और कहाँ ये हो रहा है, ये युद्ध में, महाभारत युद्ध में हो रहा है, जिसको धर्म युद्ध का नाम दिया गया है। धर्म क्षत्रिय कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, पहला लाइन है, फर्स्ट श्लोक, पहला चैप्टर का पहला श्लोक के पहला 2 लाइन है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो ये कुरुक्षेत्र भी है स्थान का नाम है, और धर्म क्षेत्र भी है, क्योंकि धर्म अधर्म का लड़ाई यहाँ है, ऐसा भगवान कृष्ण पहले बोल चुके हैं। तो वो मारेंगे कैसे भी, अलग अलग जगह में मार सकते हैं या एक जगह में भी मार सकते हैं। तो ये इस एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली मार सकते हैं। तो बहुत, अब जैसा मैंने बोला है, अत्यंत एक साथ कंसंट्रेटेड, एक साथ अलग अलग जगह में मारने का है। तो ये भगवान कैसे भी मारे उनके बारे में। और महाभारत ये वार क्या है, युद्ध क्या है, ये एक्सटेंसिव बना, ये इंटेंसिव है बिल्कुल भी। ये एक कैटास्ट्रोफी है, ये बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाला है, मरेंगे, बहुत लोग मरेंगे। ये तो बोल दिया गया था पहले, महाभारत युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने बोल ही दिया था, तुम दुर्योधन, तुम
ये बहुत सारे लाखों लोगों के ये मृत्यु का कारण तुम बनोगे, ऐसा बता दिया था कि होना है। वो जानते थे ईश्वर है ना, ही न्यू। और कितना लोग हर रोज़ मरेंगे ये भी जानते थे वो। बड़ा अजीब घटना है। इतनी उनको थी कल्पना कि वो आते, मैं तो पूरा डिटेल पढ़ नहीं पाया। एक कहानी आई थी कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, लाखों लोग दोनों तरफ से हैं, 18 अक्षौहिणी सेना है, लेकिन खाने पीने का प्रबंध कौन करेगा उनका, उनके नाश्ता या उसका भोजन का बंदोबस्त कौन करेगा। तो एक राजा था, उडुपी का राजा, उडुपी का राजा, उडुपी आजकल आंध्र प्रदेश में है या कहीं कर्नाटक में है। वो आके बोले, भगवान हमको वो काम दे दीजिए, मैं भोजन की व्यवस्था सबके करूँगा। मैं कोई युद्ध में वो कोई तरफ को ज्वाइन करना नहीं चाहता था, उडुपी के राजा, ना पांडवों को ना कौरवों को। उसने ये काम ले लिया तो अच्छी बात है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि भोजन कभी नष्ट में नहीं होता था, कितने लोग मरेंगे या कितने लोग मरे हैं, ये तो पता चलना चाहिए ना। तो ऐसा एक कहानी कहते हैं, ऐसा किंवदंतियाँ हैं। भगवान कृष्ण खाते थे, उनको मूंगफली दिया जाता था, चना कुछ दिया जाता था गिन के, और वो खाते थे कुछ गिन लिया जाता था कितने खाए हैं, कितने मूंगफली या चना खाए हैं, वो उसको गिन के जितना खाए हैं उतने 1000 लोग उस दिन मरने वाले हैं, ऐसा। तो आप कितना खाते थे भगवान कृष्ण, ये तो पता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि उडुपी का राजा सारे प्रबंध किया और भोजन कभी नष्ट भी नहीं होता था। जितने लोग आज रहेंगे, रात को रहेंगे, उतने लिए ही भोजन बनेगा। तो दिन में कितना मरना है ये भगवान कृष्ण तय कर देते, उसका चना खा के करे। तो मनुष्य को डिस्ट्रक्शन करने के लिए आए हैं। और महाभारत युद्ध जो है, यही युद्ध ये है इंटेंसिव डिस्ट्रक्शन। तो ये छोटी मोटी होने वाला नहीं है, लाखों लोग एक साथ ही वो वहाँ मरेंगे। तो उनका काम, भगवान का हाथ जो है ये सर्वस्व है, उसके चारों तरफ है। अच्छा करने में भी उनका हाथ है, और ये जो बुरा करने में डिस्ट्रक्शन भी है, वो सब कुछ है उनके हाथ में है। और ऐसा कोई भी नहीं है चीज़ जो ईश्वर के द्वारा नियंत्रित नहीं है, सब कुछ वही नियंत्रित कर रहे हैं। अर्जुन को अभी अर्जुन को बोला गया था, बहुत बता दिया गया है, वो समझ गया है। जब भगवान कृष्ण बोलते कि सभी को मारूंगा मैं, समाहर्तम, मैं सभी को मारने के लिए आया हूँ, तो ये अंडरस्टूड कि द्रोण, भीष्म और कर्ण का मरना अनिवार्य है। तो ये उनको मारेंगे उसको, यद्यपि नहीं चाहता था वो। फर्स्ट चैप्टर से बोलता है ना कि सब बहुत हमारे रेस्पेक्टेबल आदमी हैं, महान व्यक्ति है। भीष्म पितामह, द्रोण हमारे आचार्य है, जिसने अर्जुन को बहुत प्यार करते थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। कर्ण भी महायोद्धा है, और सभी एक तो महायोद्धा लोग तो एकत्रित तो पहले हम बोल चुके हैं। भीष्म, कर्ण, द्रोण सब के बारे में कुछ बोला गया है, अभी फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अर्जुन नहीं चाहता था कि ये सब बड़े बड़े लोग भीष्म, द्रोण ये सब मरे, लेकिन उपाय नहीं है। भगवान कृष्ण ने बोल ही दिया है कि उनको मरना है, और उनके जो नियति को कोई अलग नहीं कर सकता है। तो ये सब में ये कभी ना कभी ये मरेंगे भी, ये पेरिश अर्जुन के इंस्ट्रूमेंटलिटी के बिना भी है। अर्जुन ने देख लिया, मेरे को न, मैं अगर नहीं भी युद्ध में रहूं तो भी मुझे मरना है। लेकिन भगवान कृष्ण शुरू से बोले हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुमको युद्ध करना है। क्षत्रिय युद्ध से भाग नहीं सकता है, पलायन नहीं कर सकता है, ये क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। उसमें तुमको लोग निंदा करेंगे, जो तुमके प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, कल तुमको निंदा करेंगे। निंदंत स्तव सामर्थ्यम, उससे दुख और तुम क्या हो सकता है। लोग तुम जो अर्जुन जैसा व्यक्ति को, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन्स है, उसको कोई निंदा करे तो कैसा लगेगा, इस चीज़ को तुमको अच्छा नहीं लगेगा। ये शुरू में बोले हैं, सेकंड चैप्टर में बोल दिए हैं। तो तुम निंदा सुनोगे नहीं, और तरह तरह के समझाए हैं। आत्मा अनात्मा की बात बोलते हुए, तुम क्षत्रिय का कर्तव्य को बोलते हुए तुमको युद्ध करना है। मुझे स्मरण करो, युद्ध करो, भगवान कृष्ण पहले भी बोले हैं। तो ये भगवान कृष्ण ये बता देते हैं कि उनका युद्ध उनको क्यों करना चाहिए। तो अर्जुन सोचता है उस समय तक कि मुझे तो युद्ध करना
की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर जब मारने आए हैं तो मेरे बिना सहयोग के भी तो मार सकते हैं, तो फिर ये पछड़े में क्यों पड़ूँ मैं। अभी भी सोच रहा है, मन में आ रहा है, ऐसा कल्पना की जा रही है कि अर्जुन ये सोचता है कि मैं फिर इसमें भाग क्यों लूँ, व्हाई शुड आई टेक पार्ट इन ऑल दिस थिंग्स। तो इसको लिए भगवान कृष्ण समझते हैं सब कुछ ना। उनकी अर्जुन इंस्ट्रूमेंट बनना या अस्त्र बनना, निमित्त बनना नहीं चाहते हैं। तो अभी बहुत एक सुंदर श्लोक में भगवान कृष्ण उनको समझाएंगे कि अर्जुन को युद्ध में भाग लेना क्यों चाहिए। और ये बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि 33वां श्लोक में, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम मयि वेयते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। क्या सुंदर बात है। भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मात्, इसीलिए मैं तो आया हूँ काल बन के, मैं सबको मारना है, इसलिए तुम क्या करो, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, उठो। अभी भी अर्जुन ये करता है ना, बड़े इतना अध्याय बोलने के बाद भी अभी भी अर्जुन मन में शंका हो रही है कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जो कार्नेज होने वाला है, ये डिवास्टेशन होने वाला है, ये कैटास्ट्रोफी जो होने वाली है, उसमें क्या मुझे भाग लेना चाहिए। तो भगवान कृष्ण उसको स्पष्ट बोल देते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ, उठो, यशो लभस्व। यश मतलब सम्मान, रिस्पेक्ट, कीर्ति तुम्हारा व्याप्त हो चारों तरफ, यशो लभस्व, ये प्राप्त करो, तुम यश प्राप्त करो। जित्वा शत्रुन, शत्रु को जीत कर, मैंने बता दिया तुम जितना है, तुमको हारना नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण जित्वा शत्रुन भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम, ये समृद्ध राज्य जो है किसके लिए हम फाइट कर रहे हैं, ये राज्य के लिए कर रहे हैं। जिस राज्य में 5 गांव देने के लिए दुर्योधन तैयार नहीं था, सुच्यग्र भूमि देने के लिए तैयार नहीं था सुई के नोक पर, लेकिन उस साम्राज्य को तुम भोग करोगे अर्जुन, ऐसा भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जित्वा शत्रुन भुङ्क्ष्व, तुम एंजॉय करो, आनंद मनाओ, उसमें क्या करो, भोग करो, क्या, राज्यम समृद्धम मया एव एते निहता पूर्वमेव, मया एव, मेरे द्वारा ही निहता, ये सब मर चुके हैं, दिख रहे जिंदा जैसा मेरे, लेकिन मेरे द्वारा ये पूर्व से ही मारे जा चुके हैं, निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम, तुम क्या करोगे फिर, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, ये सव्यसाची तुम केवल निमित्त बनो। सव्यसाची का मतलब होता है कि वो बाएं हाथ में भी चला सकता, अर्जुन इतना पावरफुल था ना, दाहिने हाथ में चला था तीर ना, लेकिन उसका नाम सव्यसाची, वो बाएं हाथ में भी उतना पावरफुली, उतना ही परफेक्शन के साथ तीर मार सकता था। जो भी उसका अर्जुन का नाम है सव्यसाचिन्, तो तुम केवल अर्जुन, तुम केवल निमित्त बनो। ये भगवान कृष्ण ने उनको बता दिया 32वां श्लोक में, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ। भगवान का कार्य जो है ये किसी के एजेंसी पे डिपेंड नहीं करता कभी भी। हम नहीं रहने से भी ईश्वर उनका काम करेंगे ही, जो आए हैं काम करने के लिए, बिकॉज ही इज द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता जो हैं, तो जो क्रिएट उन्होंने किया है, किसी का मदद नहीं लिया है, और अभी बिना किसी का मदद में भी वो काम कर सकते हैं। किसी की एजेंसी, किसी की मध्यस्थता और किसी की सहायता उनको कभी भी चाहिए नहीं, उनको कभी भी उनके कार्य के फुलफिलमेंट के लिए, पूर्णता के लिए। तो ये अपने हिसाब से ही वो काम हो रहे हैं, प्रिसाइजली, एकदम ठीक सटीक ढंग से बिल्कुल, और इफेक्टिवली, सफलता के साथ ये काम बराबर हो रहे हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है भाई, इसमें जो कुछ पाता है, गौरव उनको होता है ना, इसमें पार्टिसिपेट करके होता है। ईश्वर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं उनको सहायता करूं, अगर उसमें मैंने हाथ लगा दूं, आई हेल्प नहीं, ये हेल्प नहीं चाहिए, निमित्त मात्र। भगवान कृष्ण क्या बोले, निमित्त मात्र, तो केवल एक बन जाओ, निमित्त बन जाओ तुम, ये काम तुमसे ही होने का है। तो ये बात को फिर हम कल आगे चर्चा करेंगे, अगले संडे को। वो बोलते हैं कि मनुष्य का अच्छे भलाई इसमें है कि तो भगवान का साथ दे दो, हाथ लगा दो खाली, ये उनको बता, खाली दुनिया जाने कि अर्जुन ने युद्ध शुरू कर दिया है, क्योंकि सेनापति है ना, सेनापति तो नहीं एक्चुअली, अर्जुन मुख्य योद्धा है पांडव पक्ष के, तो सब कुछ पूरा युद्ध का गणित पूरा डिपेंड करता है उसी के ऊपर।
अर्जुन अगर चला जाएगा तो युद्ध हो ही नहीं पाएगा, ऐसा माना जाता था उस समय में। तो इसलिए भक्तों को क्या करना पड़ेगा, भगवान तो करेंगे, यहाँ भक्तों में तो अर्जुन को क्या करना पड़ेगा, अपने से वो काम को उसमें के लिए हाथ देना पड़ेगा और उसमें उसको मेरिट भी मिलेगा। भाव भाई उसको उसी में होगी कि मैं मेरे को काम को तुमने कर दिया, कर रहे हैं भगवान करते हैं। कहते हैं ना, हम एक कहावत है कि सब कुछ ईश्वर करते हैं और उनके बिना कोई गति नहीं है, लेकिन इंसान बोलता है कि मैंने किया है। लेकिन ये भावना इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, ये कितने बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको उस जो परिस्थिति में हम अपने आप को मिला लें, जोड़ दें और देखेंगे ऑटोमेटिकली ये गौरव हमको ही प्राप्त हो जाएगा, काम को काम हो जाएगा, गौरव हमको प्राप्त हो जाएगा। मैं मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। ये 33वां श्लोक जो है तो हम फिर अगले बार फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।